औसत का मतलब हो कि जो एक के लिए काम करे हर वो चीज औसत है। जो केवल एक के लिए काम करता हो हर वो चीज औसत है। जो एक सप्ताह के लिए काम करे, एक दिन के लिए काम करे, खुद के लिए काम करे, हर वो चीज औसत है जो एक के लिए काम कर रही है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको, अभी आईपीएल चल रहे हैं। आईपीएल की पहली टीम ने 20 ओवर में बनाए 200 रन। 20 ओवर में बनाए 200 रन। तो अभी दूसरी टीम खेलने भी ना आई, अभी तक दूसरी टीम खेलने भी ना पहुंची, तो एक कमेंट करी जा, उसने कही अगर टीम को जीतना है तो उसे प्रति ओवर 10 रन चाहिए। कितने? 10 रन चाहिए। क्यों भाई? उसने बबूतका रखी है, उसे कैसा पता चली 10 ही बनाने अनि हम हार जाएंगे? क्योंकि भाई साहब उसने क्या काट दिया? वहां औसत काट दिया। अगर पहली टीम 200 रन 20 ओवर में बना के गई है, यानी कि उसने हर ओवर में 10 रन बनाए। उसने हर ओवर में 10 रन बनाए, यानी कि एक ओवर में 10 रन। जो एक के लिए काम करे हर वो चीज औसत है। अगर दूसरी टीम को जीतना है तो अगर वो भी हर ओवर में 10-10 रन बना के खेले तो वो जीत जाएगी। जरूरी नहीं इन्होंने एक ओवर में 10 ही रन बनाए होंगे, ये भी जरूरी नहीं। ऐसा भी हुआ होगा कि 3 रन भी गए हो, 5 भी गए हो, 0 भी गई हो सके एक ओवर में 14 भी रन गए हो, 15 भी रन गए हो, 20 भी रन गए हो एक ओवर में। मेन चीज औसत होवे क्या चीज है? जो एक के लिए काम करे वो औसत है। पहली डेफिनेशन मैंने बताई, औसत होवे क्या चीज है? जो सभी के लिए बराबर हो, हर ओवर में बराबर हो। अगर हर एक ओवर में 10 रन बने तो 20 ओवर में इस हिसाब से 200 रन हो जाते, राइट? जो सभी के लिए काम करे हर वो चीज औसत है। मैं एक दूसरा उदाहरण आपको दूं, औसत होवे क्या चीज है? औसत का मतलब हो भाई साहब, हर एक कितनी भी वस्तु हो, अगर मैं हर एक को बराबर बराबर बांट दूं तो वही संख्या क्या हो? हमारा औसत हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूं, संडे के दिन मैंने टेस्ट लिया, तो आप में से अगले दिन में आके बोला भाई रे हमारे बैच का था एवरेज बड़ा ही बेकार है, बहुत ही बेकार एवरेज है तुम्हारे बैच का। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे जो बैच का एवरेज है वो बहुत ही बेकार है। तो कहोगे भैया नू तो बताओ हमें कि हमारे बैच का एवरेज क्या है। मैं कहूँगा कि भाई तुम्हारे बैच का एवरेज 25 है, मतलब इस लड़की के 25 नंबर आए, उस लड़की के 25 आए, इसके 25 आए, उसके 25 आए, तुम्हारे 25 आए, उसके 25 आए, उसके 25 आए। इसका मतलब कि हर एक के सिर पे मैंने 25-25 नंबर बांध दिए। जरूरी नहीं आप में से जितने उस टेस्ट में बैठे हो सबने 25-25 लाए होंगे, ऐसा भी जरूर पाएगा उस एग्जाम में आप में से कुछ बालक ऐसे जिसके 10 नंबर भी आए हैं, ऐसा भी है जिसके 2 नंबर आए हैं, और ऐसा भी है जिसके 40 नंबर आए हैं। औसत क्या हुआ है? मैंने सबके नंबर जोड़े और जितने बच्चों ने टेस्ट दिया उससे भाग दे दिया, तो मुझे पता चल गई हर एक के हिस्से में 20-20 नंबर आवा। यू औसत हो। कुछ पल्ला पड़ी औसत हो क्या? मैं तीसरा उदाहरण दूं भाई साहब आपको, औसत कहवे किसे है? औसत का मतलब हो जो सभी के लिए बराबर काम करे हर वो चीज औसत है। जैसे मैं आपसे कहूं एक परिवार में 3 भाई है, पहले भाई को मिले 3 रुपया, दूसरे भाई को मिले 4 रुपए और तीसरे भाई को मिले 5 रुपए। बताओ इनका औसत क्या होगा? पहले भाई के हिस्सा में तो आए 3 रुपया, दूसरे भाई के हिस्सा में 4 रुपए और तीसरे भाई के हिस्सा में 5 रुपए। आप देखे भाई रे इनका जो हिस्सा है वो औसत के हिसाब से बांट दे, औसत बराबर बराबर यानी सब पे बराबर बराबर रुपया आना चाहिए। तो आप क्या करोगे? योग बटे संख्या, यानी कि आप तीनों के रुपए को जोड़ोगे और 3 से भाग दे दो, क्योंकि आपको 3 हिस्सा करने होंगे। आपने यहाँ करा 5 4 3 7 5 12 बटे 3, 3 का भाग दे, मतलब हर एक के हिस्सा में 4-4 रुपया हुआ। जो हर एक के हिस्सा में आवे कायदे से वही आपका औसत है। क्लियर है बात? मैं आपको एक तीसरा उदाहरण और दूं। आपका डीपी कांस्टेबल का एग्जाम है, आपसे मैं पूछूं कि भाई आपका एवरेज क्या रहा, समझिए मैं आपसे कहूं एवरेज क्या रहा। बहुत से बालक बड़े एक्शन में आके बोल रहे घर आके ये पेपर तो यार एवरेज ही गया। उसका मतलब क्या हुआ? कौन कह रहा पेपर तो बस एवरेज ही गया। एवरेज का मतलब जितने नंबर का आपका एग्जाम था उसका औसतन, उतने नंबर का नहीं, उनका औसत। औसत में आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा दूं किस चीज कहना चाह रहा हूँ। एक भाई के हिंदी में आए 10 नंबर, दूसरे भाई के इंग्लिश में आए 30 नंबर
तीसरे भाई के ज्योग्राफी में आए 20 नंबर, आपका कोई क्या भाई है तेरा औसतन कितने नंबर आए, तो तुम क्या करोगे सब कुछ टोटल जोड़ोगे 60 और 60 को 3 तक भाग दे दोगे, तो वो अगले वाला समझ जाएगा कि भाई के हर सब्जेक्ट में 20-20 नंबर आए। जो तीनों के लिए इक्वल हो, जो तीनों के लिए काम करे उसे हम औसत बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई औसत की सके? जो तीनों के लिए इक्वल हो, जो तीनों के लिए काम करता हो उसे हम क्या बोल रहे हैं? औसत। यानी कि जो तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाए वही औसत है। अब मैं समझाने की कोशिश करूं तो मैं कुछ, मैंने आपसे कही 3, 4, 5 का औसत क्या होगा, आपने कर दिया योग बटे संख्या, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन इसी बात को अगर मैं दूसरे तरीके से आपको समझाऊं, जब कभी पर्सन में, पॉइंट पकड़िए, जब कभी पर्सन में आपसे समान अंतर दिया हो, संख्या के बीच में समान अंतर दिया हो, तो हमें पढ़ाया जावे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। कब? जब कभी पर्सन में संख्या के बीच समान अंतर है, इनके बीच कितने का अंतर है? 1, इनके बीच कितने का अंतर है? 1। जब संख्या के बीच में समान अंतर हो तो हमें पढ़ाया जा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। प्रथम पद हमारा दो 3 है, अंतिम पद हमारा दो 5 है, 5 और 3 8 को हमने 2 से भाग दिया, कितना आया? 4। यहाँ भी कितना आया? 4। आप समझ गए औसत को दो तरह तक कैसे निकालना, पल्ला पड़ेगी बात। लेकिन अगर मैं तीसरे की बात करूं, मैं अपने तरीके से समझाने की बात करूं, उस बात पर ध्यान दिए भाई साहब, जो मैं तीसरे तरीके से समझाना चाह रहा हूं। कम पे कही 3 और 4 और 5 का औसत क्या होगा, बस इतनी बात सीख ले। औसत होवे क्या चीज है, मुझे पूरे टॉपिक में आज यही पढ़ाना है। औसत होवे क्या है? जो सब पे बराबर बराबर आ जाए, जो सबके लिए काम करे वही औसत है मेरी नजर में। जो हरेक के लिए काम करे वही औसत है। यानी कि जितने रुपए एक पावेंगे, जो एक के लिए काम करे हर वो चीज औसत है। समझ में बात आ रही है? औसत है क्या? जो सबके लिए काम करे, यानी कि एक आदमी को जितने रुपए आ जाए वही सबका औसत है। राइट? औसत बता। तो भाई साहब एक बात समझिए बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। एक बाप की 3 औलाद, उनके हिस्सा हो गए, एक के हिस्सा में 3 रुपया, एक के हिस्सा में 4 रुपए, एक के हिस्सा में 5 रुपए। एक बड़े बढ़िया आदमी को बुलाया गया, भाई साहब इनका समझौता कर दो, इनका फैसला कर दो। बड़ा आदमी उनके पास आया, उसने कहा यार औसतन रुपया बांट जो दो, वो मुंह बोल देगा। वो सबसे पहले जाएगा इस आदमी के दोहरे जिसको ज्यादा रुपया मिले। भाई एक काम कर यार, तेरे दोहरे ज्यादा, ऐसा क्यों करे, तू इसे जाके 1 रुपया दिया तो इनको औसत आ जाएगा। नहीं तो बोल रहा है यार तेरे दोहरे ज्यादा रुपया हो रहे, तेरे को ज्यादा दे रखे घर के ने, तेरा भी औसत आ जाए, तू 1 रुपया जाके इसे दिया। सोचिए जब वो 5 में से 1 रुपया इसे दिया है, इसके दोहरे क्या हो गए? इसके दोहरे क्या हो गए? और अब इसके दोहरे क्या हो गए? सब पे 4 4 आ गए, तो औसत कितना आया? 4। मुझे यूं बात ना सिखानी ही आपको, जो सिखाना मैं उस पॉइंट पाऊं रह, मुझे सिखाना है आज के बाद तुझसे औसत पूछे। जब कभी पर्सन में समान अंतर हो, पॉइंट, जब कभी पर्सन में समान अंतर हो तो जो हमारी बीच की संख्या हो वही हमारा औसत हो। बात खत्म। जब कभी पर्सन में समान अंतर दिया हो, यहाँ भी 1 का अंदर है, 1 का अंदर है, तो जो बीच वाली संख्या हो वही हमारा क्या हो? औसत हो। तो यहाँ कितना आया औसत? 4। अब आपको पता चल गई यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। सिखाना चाह रहा है औसत होवे क्या चीज है। औसत का मतलब हो जो सब पे एक जैसे रुपया आवे, जो सबके द्वारा एक जैसी संख्या हो, हर वो चीज क्या है? औसत। समझ में आ गई बात? तो आपको समझ जानी चाहिए जब कभी पर्सन में समान अंतर दिया हो तो बीच वाली संख्या हमारा क्या हो? औसत। इस पर क्या तरह पहला पर्सन पूछे गए, मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैंने आपको पहले बताया, जो लेसन में से आपने टॉपिक पढ़ा है, जितने बालक ऐप पे या आप में से देख रहा, अगर यूं सोच रहे हो कि उतने में एसएससी क्लियर हो जाए, ना हो गए। केवल मैंने आपको पहले बताया सिर्फ और सिर्फ मैं इन बच्चों में डीपी कांस्टेबल का पढ़ा रहा हूँ। आपको एसएससी की तैयारी करनी है, एसएससी मेंस की तैयारी करनी है, सीजीएल की एसआई की तैयारी करनी है, तो 15 तारीख से बैच रहेगा, जो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का बैच है। हाँ मैं एसएससी की बात बताऊंगा, केवल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ केवल कांस्टेबल की बात बता रहा हूँ। कांस्टेबल में कितने तरह के प्रश्न आवे, वो कितने तरह की बात आपसे पूछे, यहाँ तो सिर्फ मैं आपको केवल बात बता रहा हूँ ओनली कांस्टेबल, डीपी कांस्टेबल। यहाँ बताऊंगा आपको एसएससी और एसआई की बात। अगर मैं यहाँ औसत भी पढ़ा रहा हूँ तो औसत में मेरे मुंह से
बोर्ड पे वो पर्सन आने वाला है जो आपके डीपी लायक है, जो आपका कॉन्स्टेबल बनावे है। एसएससी के पर्सन के लिए आपको थोड़ी सी और ऊपर की बात पढ़नी पड़ेगी। मैंने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाया, वहां भी केवल उतनी ही बात बताई जितना आपके कॉन्स्टेबल मावे। 15 तारीख तक आप इस तरह करिए, उसके बाद में बेस सुधरेगा, फिर मैं आगे की बात आपको बैच में बता दूंगा, जिसको अलग से तैयारी करना। तो अब आपको यहाँ तक सीखने को मिल रहा है कि औसत वो है क्या चीज है, औसत की सके हुए। अब आप समझ गए जो एक के लिए काम करे हर वो चीज औसत है, जो सब पे बराबर बराबर रुपए बटे वो चीज औसत है। जब कभी पर्सन में एक अंतर समान दिया हो तो बीच वाली संख्या ही हमारा औसत। क्लियर होगी बात? लिखेंगे भाई 17 22 का औसत क्या होगा? 12 17 22 का औसत क्या होगा? बहुत तेज उत्तर दे मुझे, समझ गए ना? 12 और 17 में और 17 और 22 में समान अंतर है। जब पर्सन में कभी भी समान अंतर दिया हो तो वही संख्या हमारा औसत हो, बीच वाली संख्या क्या हो? हमारा औसत। तो उत्तर कितना आया हमारे द्वारा? जितने भी पर्सन दूंगा वो दूंगा जो अब तक पहले आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या हो? तो आप क्या करोगे? प्रथम 100 धन पूर्णांक, पहली 100 संख्या लोगे आप इस तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसी कितनी लोगे? 100 तक। औसत, औसत क्या हो? योग बटे संख्या। क्या हो? योग बटे संख्या। टोटल जोड़ोगे, उनके योग से भाग, संख्याओं से भाग देते। लेकिन आप एक बात समझने की यहां तक कोशिश कर, जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। जब कभी पर्सन में अंतर समान दिया हो तो मैंने आपको यहां एक चीज बताई, मैंने बताया प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2। अब से पहले भी करा वही काम। जब कभी पर्सन में अंतर समान दिया हो आपको, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, यहां से आपने लिखा 101 बटे 2, यानी कि भाग दो कितना होगा? 50.5। किसी के दिमाग में एक बात आवेगी और वो बात आवेगी आपके माइंड में, ये भाई एक बात तो समझा, जब आपने किया प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत क्या होगा? नु बताओ। 1 से लेकर 100 तक की संख्या में आप कह रहे जब उनके बीच का अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या औसत हो, तो 1 से लेकर 100 तक तो बीच वाली संख्या 50 है, तो आपने 50 क्यों ना लिखा? आपने 50.5 क्यों लिखा? रीजन क्या कारण है? मैं कह रहा हूं प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत बता। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कर रहे हो आप 100 तक, बीच वाली संख्या औसत हो, ये भी बात सही है। लेकिन मैं उत्तर दे रहा हूं 50.5। मैंने यू बता रहा था आपको, जब कभी पर्सन में, आपको मैंने बताया जब कभी पर्सन में समान अंतर दियो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, यू बात बताई। रीजन क्या है? मैंने वो बात क्यों नहीं लिखी, सुनिए उस बात। बस मुझे एक बात बताओ, नू बता दो, बस 10 से लेकर 20 तक की गिनती लिखो। आप कैसे लिखोगे? 10 से लेकर 20 तक की गिनती बतानी है तो आप क्या लिखोगे? 11। 10 नहीं लिखोगे आप। समझ बात आ गई? अगर मैं आपसे कहता 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिख, तब जाकर आप उस बात को करते। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं? प्रथम 100, प्रथम का मतलब पहले 100 पद तो 101 हो गए ना भाई, पद तो कितना हो गए? 101 हो गए ना, तो 101 बटे 2 जब जाकर आपको कितना है? 50.5। क्लियर है? आपको बताया जब कभी पर्सन में संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में। क्लियर हो गई बात? सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। बहुत तेज उत्तर देवे। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ऐसा पहला तरीका है। कुछ भाई क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक की सभी विषम संख्या लिखेंगे। कैसे?
1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ऐसे लिखते जाओगे 50 तक की सभी विषम 49। ठीक है, क्या करेंगे? योग बटे संख्या, पहला काम ये करोगे। दूसरा काम कि भाई ने तो हमें ये चीज पढ़ा रखी है, जब कभी पर्सन में संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो क्या बताया? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 यानी कि 50 बटे 2 उत्तर आया 25। लेकिन तीसरी बात में यहां सीख, जब कभी पर्सन में समान अंतर हो, जब कभी पर्सन में समान अंतर हो, वो विषम के है तो उसके दोनों ओर के कोण विषम ले, वो सम के है दोनों ओर के कोण सम ले। बात खत्म, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जब कभी पर्सन में आपसे विषम के तो दोनों किनारे उसके विषम ले ले, जब सम के तो दोनों किनारे सम ले ले। अब मैंने कही 1 से लेकर 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बता, तो आपको बीच की संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, उसके पहले और आखिरी किनारे को विषम बना ले। 1 से लेकर 50 तक विषम बता, 50 भी ले सकते, 50 सम है तो क्या लेंगे? 1 और 49 लिख, वही खेल, प्रथम पद अंतिम पद बटे में 2, आपको संख्या लिखने की जरूरत नहीं। क्लियर है? बताओ, सवाल है 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बात बताया आपको, सम के तो दोनों ओर सम ले ले, विषम के तो दोनों ओर विषम ले ले। भाई साहब एक चीज अभी माइंड में सेट कर दो, कभी भी आपके सम संख्या के विषम संख्या के उनके अंतर हमेशा समान हो, क्योंकि आपको जो संख्या सम और विषम बनाई वो एक छोड़ के एक तो बनाई है, तो हमेशा सम संख्या हो या विषम संख्या हो उनके बीच का अंतर हमेशा कैसा समान। तो आपको सोचना है 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप पहली और आखिरी संख्या ले लो और आपको संख्या लेने की जरूरत नहीं है। पहली संख्या बनेगी 2 और आखिरी संख्या बनेगी 100, हाँ है ना, बटे में 2, तो यहाँ का आया 102 बटे 2, जब काटोगे तो कितना आया? क्लियर है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में, कब तक ये बात? जब कभी पर्सन में संख्याओं के बीच का अंतर समान है। क्लियर होगी बात? पर्सन है 50 से 90 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बता। बस कुछ नहीं करना, आपको विषम के तो दोनों किनारे पे विषम ले ले, सम के तो दोनों किनारे पे सम ले ले। अब मैं कह रहा हूं 50 से लेकर 90 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? जल्दी बोल, पहली संख्या क्या लिखोगे? 51 और आखिरी संख्या क्या लिखोगे? 89। विषम में तो कही है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, टोटल जोड़े 140, 2 से भाग दिया तो क्या आया? 70। प्राकृतिक संख्याओं का औसत बता दिया। अब तक मैंने आपको यहाँ पे सम संख्याओं का औसत बता दिया, अब तक मैंने आपको यहाँ पे विषम संख्याओं का औसत बता दिया। इतनी बात फाइनल है। लिखेंगे अगला प्रश्न, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आपसे कही उसने पहली 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? कुछ भाई क्या करेंगे, पहली 20 संख्या इकट्ठी करेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 ऐसे लिखते चले जाएंगे पहली 20 संख्या। सीधी सी बात है। फिर करेंगे योग बटे संख्या, योग इतना आया, संख्या कितनी? 20। अब सोल्व करें। दूसरे वाले भाई क्या करेंगे, मैंने बता रखा है जब सम के तो पहला और आखिरी सम लेंगे, विषम के तो पहला और आखिरी विषम लेंगे। पहली संख्या ली 2, आखिरी संख्या ली 40 बटे में 2, यानी कि यहाँ लिखेंगे 42 बटे 2, यानी कि उत्तर आया 21। क्लियर है?
तीसरा तरीका क्या है उसे समझ लीजिए आप, बहुत अच्छी तरह से समझे। इस सवाल का पहले मैं आपसे एक बात समझाना चाह रहा हूं, सवाल की लैंग्वेज सुन। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आपको उत्तर आया 21। मैंने पूछी 20, उत्तर आया 21। यानी कि जितनी सम संख्याओं का औसत पूछा उसमें हमेशा एक जोड़ दे। सवाल सुन, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने 20 का पूछा और आपको उत्तर कितना आ रहा? 21। तो क्या हो रहेगा? 20 में एक जोड़ दिया। मैं एक एग्जाम्पल का समझाऊंगा आपको। अच्छा, मैं आपसे कहूं एक छोटा सा सवाल अलग से, आप समझ जाओगे। पहली 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जाहिर सी बात है 6 आना चाहिए। पहली 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 कह रहा हूं तो 6 आना चाहिए। चल मैं सिद्ध कर दूं बात को। पहली 5 सम संख्या ली 2 + 4 + 6 + 8 + 10 का औसत क्या होगा? योग बटे संख्या, योग बटे में संख्या। आपने टोटल जोड़े 2 और 4 6 और 6 12 8 20 और 10 30। 30 को भाग दिया 5 से तो कितना आया? 6 ही आया। बड़ी की बात। तो जब मैं 20 संख्याओं का औसत निकालूंगा तो कितना होगा? 21। समझ में आ रही है? तो जल्दी से एक बात नोट करके लीजिए। प्रथम n सम संख्याओं का औसत, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है, n+1 होता है। आज के बाद कभी भी आपसे सम संख्याओं का औसत पूछे तो हमेशा क्या करेंगे? उसमें एक जोड़ देंगे। मैं आपसे कहूं प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 11। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 21। प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 26। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 31। क्लियर होगी बात? समझ? फाइनल है अब तक। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए जब पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये मेरा आपसे प्रश्न है। कुछ भाई क्या करेंगे? पहली 50 विषम संख्या लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे लिखते जाओगे। कितनी लिखेंगे? 99। क्यों लिखेंगे? मैं 50 इकट्ठी करनी है विषम संख्या, तो 100 तक में तो इकट्ठी होंगी, हाँ या ना? एक को छोड़ के एक तो सम विषम है, 99 तक योग बटे संख्या, ऐसे करेंगे। दूसरे वाले क्या करेंगे? भाई ने पढ़ा रखा जब कभी प्रश्न में अंतर समान हो, पहली और आखिरी संख्या, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, यानी कि 100/2, यानी कि कट गई संख्या कितनी बार? 50। तीसरी बात जो आप माइंड में सेट करोगे, सवाल सुन लीजिए। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो उत्तर 50 है। जब मैंने आपसे 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा था 50 या मतलब वही संख्या हो, हाँ या ना? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को खत्म कर दूं। मैं आपसे कहूं प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 ही आना चाहिए। पहली 5 विषम संख्या 1 + 3 + 5 + 7 + 9 का औसत 9 और 7 16 और 5 21 और 5 4 24 और 1 25। 25 को भाग दिया हमने 5 से, जो 5 से भाग दिया 5 ही आया, हाँ है ना? तो क्या नोट करके लिखना? जल्दी से लिख लें। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, मतलब वही संख्या। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n होता है। जैसे आपसे कहूं प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत 20, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत 50, लेकिन सम क्या हो तो 1 प्लस कर दे। समझ में आ गई बात? प्रथम 9 अभाज्य संख्या
औसत क्या होगा? पहली 9 अभाज्य संख्या का औसत बताइए। पहली 9 अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा? पहली बात तो यू आई अभाज्य संख्या कहवे किसे। मेन जो चीज आई पहले तो यू पता होनी चाहिए अभाज्य कहवे किसे है। तो सबसे पहले अभाज्य के बारे में बता दूं आपसे। इस अभाज्य में लिखिए, अभाज्य लिख के हेडिंग लिख, अभाज्य होगा क्या मैं बता दूं आपको साथ के साथ। ऐसी संख्या जिसके केवल सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके केवल सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसके केवल सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए बात करते हैं पहले 1 की। अच्छा 1 के गुणनखंड क्या हुए? 1 एकम 1। आपने की भाई 1 क्यों ना? क्योंकि 2010 आपसे डीपी पुलिस यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पूछ चुका वहां 2010 में। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। ऑप्शन थे 1 2 3 0। बहुत से बालक ने वहां एक उत्तर कर दिया। प्रश्न था निम्न में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी? तो मैं बता दूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने बताया अभाज्य संख्या क्या हो? ऐसी संख्या जिसके केवल सिर्फ केवल 2 गुणनखंड हो। इसके भाई साहब ये 2 गुणनखंड नहीं तो एक ही संख्या, 2 गुणनखंड नहीं तो एक ही गुणनखंड है। हाँ है ना? इसके बाद में बात करूं मैं 2 की, मैं 2 की बात करूं। 2 के गुणनखंड क्या हो? 1 गुना 2। जल्दी बोल ये 2 गुणनखंड है या नहीं है? 1 गुनी 2 जब तो बना होएगा ये 2। इसके बाद क्या बनी होगी? 3। कैसे बनी होगी? 1 गुना 3 या और भी होगा इसका फैक्टर। चले मैं 4 की बात करूं। 4 के कितने गुणनखंड बने होंगे? मैं पहले तो बोल दूं आपको 2 गुना 2, फिर 4 गुना 1 भी 4 एकम 4 हो। इसके अलावा भी हो क्या गुणनखंड होंगे? समझिए 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड और ये पूरा तीसरा गुणनखंड, क्योंकि 2 2 तो 1 ही है पूरा, 3 गुणनखंड। लेकिन मैंने बोला क्या? ऐसी संख्या जिसके केवल सिर्फ केवल 2 ही गुणनखंड हो, ना तो 2 तक कम हो ना 2 तक ज्यादा हो, वो अभाज्य संख्या हो। समझ में बात आ गई? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। लिख लीजिए अपने प्रश्न में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। डीएसएसबी के एग्जाम में आपसे पूछा निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। जल्दी बोल दे। निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे छोटी तो संख्या है अभाज्य 2, लेकिन ये तो सम है, उसे क्या चाहिए? विषम। तो उत्तर क्या होगा? क्लियर है? 2016 एसआई के एग्जाम में जाकर पूछा गया, लिख उस प्रश्न में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी। तो जल्दी से आपको उत्तर पता होना चाहिए। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। आप देखें सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो भी 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या वो भी 2 है। क्लियर होगी बात? फाइनल है। और सबसे छोटी सम विषम अभाज्य संख्या 2 तक बड़ी, यानी कि कौन सी जो विषम होती है। यहां तक क्लियर है? अब आ रहा हूं मैं प्रश्न पे। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? यानी कि पहली 9 अभाज्य संख्या ली तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 11 13 17 19
19 23 3 3 6 और 3 9। पहली 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। औसत आपको पता है क्या होगा? औसत होगा योग बटे संख्या। इस बार भाई साहब आप ऐसा नहीं कर सकते जैसा पहले कर रहे प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्यों नहीं कर सकते? क्या इनके बीच का अंतर समान है, बराबर बराबर? नहीं है। नहीं है तो हमें पता है योग बटे संख्या। हमने टोटल योग जोड़ा कितना आया? 100 भाग दे दिया 9 से। जब 9 से 100 को भाग देंगे तो 11 बार पूरा कटेगा, उत्तर आया 11.11। बात हुई योग बटे संख्या। ये योग बटे संख्या कब काम करे? जब हमारे संख्याओं के बीच का अंतर समान ना हो। यहाँ तक फाइनल हो।